बच्चों, आप कैसे हैं? आज आपको हम कक्षा 12 के फिजिक्स अंतर्गत अध्याय स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता पाठ के अंतर्गत चालक की विद्युत धारिता के बारे में समझेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे और इसका मात्रक विभव सूत्र एवं इसका भौतिक महत्व। देखिए, कुछ ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पंखा है, मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको लगभग 20 से 25 एम्पीयर करंट की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे घरों में साधारण 3 से 5 एम्पीयर करंट होती है। तो इतनी करंट नहीं मिल रही है तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसी युक्ति चाहिए जो एकाएक इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर ये इसे बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश अर्थात ऊर्जा को अपने पास संचित रखती है और उस आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो किसी चालक की धारिता से क्या आशय है? आपने देखा होगा ये फार्मूला V = 1/4πε0 के Q/R, यानी चालक का किसी चालक का विभव इसके इक्वल होता है, यानी V समानुपातिक Q हो सकता है। तो अगर जितना ज़्यादा चालक को आवेश देते हैं उसका विभव उतना ही बढ़ता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी बर्तन में अगर द्रव भरा हुआ है, अगर द्रव की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका स्तर बढ़ता है, जितना ज़्यादा द्रव डालेंगे उसका स्तर उतना ही बढ़ेगा। या किसी चालक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार से किसी चालक को हम जितना अधिक आवेश देंगे उसका विभव उतना ही बढ़ेगा, यानी Q बराबर होगा CV। C को क्या हो जाएगा? Q/V। C यहाँ एक अनुपातिक नियतांक है, इसे ही हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, यानी C = Q/V। किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि V बराबर 1 ले लें तो C बराबर Q/V हो गया, तो C बराबर Q हो जाएगा। अर्थात किसी चालक की धारिता आवेश उसको दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। अब देखिए, दो चालक मान लीजिए, एक के पास 10 कूलम चार्ज है और एक को 20 कूलम चार्ज है। यदि इसको 10 कूलम आवेश देते हैं तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ता है, इसको 20 कूलम देते हैं तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ता है। तो यहाँ किसकी धारिता ज़्यादा होगी? स्वाभाविक रूप से सेम पोटेंशियल में वृद्धि करने के लिए इसको ज़्यादा आवेश दे सकते हैं, इसलिए 20 कूलम वाले चालक की धारिता ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा आवेश को संचित कर सकता है। ये हो गया इसकी परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं चालक की विद्युत धारिता का मात्रक। ऐसा ही मात्रक पढ़ेंगे। C बराबर होता है Q/V, तो Q का होता है कूलम, कूलम/वोल्ट। इसका एक नाम दिया गया जिसे बोला गया फैराड। यानी अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देते हैं, उसकी विभव यदि 1 वोल्ट होती है तो उसकी धारिता 1 फैराड के बराबर होगी। अब इसका विमीय सूत्र भी देख सकते हैं आप। विमीय सूत्र में C का जो विमीय सूत्र होगा, Q का विमीय सूत्र बटे V का विमीय सूत्र। तो Q का होता है A × T, विद्युत धारा पूरे समय आता है। अब V का होता है W/Q, W का होता है कार्य का mL² T-2/AT। A2 पर हो जाएगा, ये हो गया, ये कार्य का हो गया बटे आवेश, आवेश का वही हो गया, तो ये हो जाएगा यानी इनवर्स
एल स्क्वायर एल माइनस टू टी 4 हो जाएगा, -2 + 2 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका दूसरा सूत्र हो गया। अब फायरड चूंकि धारिता का बड़ा मात्रक है, तो इसको चाहे तो हम छोटे मात्रक भी लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रो फायरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फायरड। 1 नैनो फायरड बराबर 10⁻⁻9 फायरड। ये छोटे मात्रक है, ऐसे नैनो पिको भी कर सकते हैं। 1 पिको फायरड में 10⁻12 फायरड होता है। अब चालक की विद्युत धारिता का भौतिक महत्व। भौतिक महत्व, इसका क्या महत्व होता है? चालक की जो धारिता होती है उसको आवेश की संचित करने की क्षमता होती है। जितना अधिक से अधिक आवेश या ऊर्जा को संचित कर सकता है, उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होती है। वैसे आप देखेंगे यदि जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर भरा हुआ है, अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो बाहर जाएगा, यानी उसकी क्षमता तो कंप्लीट है, बाहर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश वायु में बाहर जाने लगता है, तो हम कहते हैं विद्युत का विसर्जन हो रहा है। वैसे यानी एक निश्चित क्षमता से ज्यादा उसको आवेश नहीं दिया जा सकता है। वैसे वायु की जो परावैद्युत शक्ति होती है वो होती है परावैद्युत शक्ति से तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वायु आपका कैसा है? परावैद्युत माध्यम है। इसको अधिक से अधिक कितना विद्युत दे दिया जा सकता है? 10⁻6 वोल्ट बटे मीटर। आप वायु को अगर इतना विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो यह वायु में विसर्जित होने लगता है। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं किसी जो पदार्थ की जो धारिता होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक चालक की विमा पर, चालक की विमा पर यानी उसकी लंबाई आकृति पर, और दूसरा चालक किस माध्यम में रखा है उस माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। अगर चालक बड़ा होगा तो ज्यादा चार्ज ले सकता है, और अगर कोई माध्यम रख देते हैं तो चालक माध्यम, तो भी उसकी धारिता बढ़ सकती है। चलिए हो गया। अब हम पढ़ते हैं धारिता का सिद्धांत। यानी धारिता की संधारित्र कैपेसिटर का सिद्धांत है। मान लेते हैं कोई चालक प्लेट है ए, एक दूसरी चालक प्लेट है बी। इस चालक प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है। चालक तो जैसे चालक को आवेश देते हैं तो क्या होता है? चालक में यह आवेश उसके संपूर्ण एरिया में चारों ओर वितरित हो जाता है। अगर धन आवेश दिए तो धन आवेश पूरी तरह से वितरित हो गया। और विद्युत प्रेरण के कारण बी प्लेट भी जो कि अनावेशित है, इधर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत प्रेरण कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखते हैं, इसको बता देते हैं। हम देखते हैं कि यदि और इधर क्या होगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां धन लिख लीजिए। ये देखते हैं कि ऋण आवेश इसके विभव को कम करने का प्रयास करता है।
जबकि धन आवेश विभव को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि धन आवेश चालक का विभव ज्यादा होता है, ऋण आवेश का कम होता है। तो ये ऋण आवेश ज्यादा इसके पास में है, थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए कुछ मात्रा में इसका विभव कम हो जाता है, एक अर्थ कम हो जाएगा। जब विभव कम हो जाएगा तो प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए उसे हम और ज्यादा आवेश दे सकते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में इसकी धारिता बढ़ सकती है। अच्छा, धन आवेश थोड़ा इससे दूर है, दूसरे साइड में है, इसका प्रभाव यहाँ कम रहता है, इसलिए यह बढ़ा नहीं पाता है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यदि हम ऐसा करते हैं, इस धन आवेश को हटा दें, यदि हट जाए, केवल ऋण आवेश बचेगा, तो यह ज्यादा प्रभावी होगा, यानी अधिक मात्रा में इसके विभव को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। जैसे पृथ्वी संपर्कित करते हैं, क्या होता है, पृथ्वी संपर्कित करने पर इसका जो ये धन आवेश है, ये पृथ्वी में चला जाता है। वास्तव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के इसकी आवेश कमी को पूर्ण कर देते हैं, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो अगले राउंड में ये ऐसे ये बचता है, ये ए है, ये प्लेट बी है। तो हम देखते हैं ये धन आवेश पृथ्वी चला जाता है, केवल ऋण आवेश बचता है। ऋण आवेश इसके चालक ए के विभव में और कमी कर देता है, इसलिए इसे और अधिक मात्रा में आवेश दिया जा सकता है, अर्थात ये पृथक के चालक की धारिता को हम और बढ़ा सकते हैं। अगर इसके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम कोई चालक पदार्थ जैसे कांच है, अभ्रक है, मोम है, वायु है आदि माध्यम भर देते हैं, तो इसकी जो धारिता होती है, कैपेसिटी, आवेश को धारण करने की क्षमता और ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि संधारित्र दो चालक प्लेटों का एक युग्म होता है, जिसमें से एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। यही इसका सिद्धांत है। अब हम संधारित्र की धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताइए। मान लेते हैं कि चालक प्लेट को आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट ए है, प्लेट बी। यदि इसका विभव VA है, इसका विभव VB है, तो चालक की संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे VA माइनस VB हो गए। तो किसी संधारित्र की धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव के अंतर के अनुपात के बराबर होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर एक ले लें तो C बराबर हो जाएगा Q। इसको एक ले लेंगे तो एक Q आ गया। यानी किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उन प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करेगा। इस तरह से बच्चों ये संधारित्र की धारिता हो गई, और सिद्धांत हो गया, और उसका ये सूत्र हो गया। तो अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे। नमस्कार।